नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में, दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कल का ट्रेडिंग सेशन कैसा रह सकता है। और आज मंथली एक्सपायरी थी निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, फिन निफ्टी सबकी, तो कह सकते हैं बिल्कुल डे लो पे जाके एक्सपायरी हुई है 24,500 पे निफ्टी की। और बैंक निफ्टी की बात करें तो 53,894 के आसपास जाके इसकी एक्सपायरी हुई है। अब हमें समझना है कि यहाँ पे मार्केट फर्दर कैसा मूव कर सकता है, उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे। बट आज जैसे कि कल के एनालिसिस में मैंने आपको बताया था कि 24,600 और 550 का जो जोन होगा ये थोड़ा सा पुल बैक का जोन होगा, मतलब यहाँ से बाइंग आ सकती है। तो वैसा ही हुआ, हमने भी आज बाय प्लान किया था और एक ही कैंडल में हमें एक अच्छा प्रॉफिट मिल गया था। और वो कैंडल बहुत अच्छी थी, ऐसा नहीं है कि बहुत मतलब वो कोई बहुत छोटी कैंडल थी, क्योंकि हमने निफ्टी की 24,600 की कॉल में प्लान किया था, करीब 22-23 रुपये में प्लान किया था और 39 रुपीज़ पर उसको एग्ज़िट किए कर दिया था। और बैंक निफ्टी की जो कॉल थी वो 54,000 की कॉल थी, जो कि एक ही कैंडल में आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, सीधा सीधा वो 130 से 330 पहुंच गई थी। तो ऑलमोस्ट 270 पे इसको एग्ज़िट कर दिया था। तो मोटा मोटा 170 पॉइंट बैंक निफ्टी में मिले और करीब करीब 18-19 पॉइंट निफ्टी के अंदर मिले। इसके बाद हमने कोई फर्दर ट्रेड प्लान नहीं किया था, क्योंकि मार्केट फिर धीरे धीरे रिकवर कर रहा था, साइडवेज जाके सेकेंड हाफ में दोबारा से डे लो की तरफ मूव कर गया था। तो वो चीज़ थी। कुछ लोगों ने ग्रुप में बाय कर लिया था, कुछ लोगों ने मिस कर दिया था। तो जिन लोगों ने मिस कर दिया उन लोगों के लिए नेक्स्ट टाइम कुछ और अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तब ट्रेड कर सकते हैं। क्योंकि वॉलेटाइल मार्केट में होता क्या है कि आपको बहुत फास्ट डिसीजन लेना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत पेशेंस से आप रखो और उसके बाद आप रिकवरी का वेट करोगे, क्योंकि नेगेटिव ट्रेंड है। पॉजिटिव ट्रेंड होता, इस टाइप का माहौल बनता तो बहुत जल्दी रिकवर हो जाता मार्केट। तो पॉजिटिव ट्रेंड में बाय साइड की पोजीशन फेवरेबल रहती है, नेगेटिव ट्रेंड में सेल साइड की पोजीशन फेवरेबल रहती है। बट जब आप कॉन्ट्रा ट्रेड लेते हो तो आपको थोड़ा सा जल्दी प्रॉफिट बुक करना पड़ता है। तो बहुत सारे लोगों ने बाय कर लिया था, उन्होंने जल्दी प्रॉफिट बुक कर लिया था और हमने भी जल्दी प्रॉफिट बुक कर लिया था। ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, उसको ध्यान रखिएगा। अब से निफ्टी की एक्सपायरी ट्यूसडे को होगी, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि निफ्टी के ऑप्शन काफ़ी तेज़ी से डिके लगेंगे। मतलब कल निफ्टी का ऑप्शन डिके लगेगा, आपको मंडे डिके लगेगा और ट्यूसडे आपको निफ्टी की एक्सपायरी मिलेगी। उसके बाद थर्सडे के दिन आपकी आपकी सेंसेक्स की एक्सपायरी होगी, जो वीकली वाली है। ये ध्यान में ज़रूर रखिएगा, भूल मत जाइएगा, ठीक है ना। बहुत सारे लोग हो सकता है उनको नहीं याद हो, बट ये ध्यान रख लीजिएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे निफ्टी की नेक्स्ट एक्सपायरी 2 सितंबर की है और 2 सितंबर क्या है, ट्यूसडे। और अगर हम सेंसेक्स की बात करते हैं तो सेंसेक्स की आपको 4 सितंबर को एक्सपायरी मिलेगी। ठीक है। इतना आपने ध्यान रख लिया, इसको बिल्कुल रिमाइंड कर लीजिए। ऐसा ना हो कि कल आप मतलब जब ऑप्शन बाय करो निफ्टी के, ये सोच के कि निफ्टी में डिके नहीं लगेगा। डेफिनेटली निफ्टी में बहुत शार्प डिके लगेगा, ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। क्योंकि इसकी एक्सपायरी अब शिफ्ट हो गई है, ट्यूसडे को हो गई है और सेंसेक्स की आपकी थर्सडे को है। ठीक है। क्योंकि नई एक्सपायरी होगी, इसमें फ़िलहाल कोई डाटा नहीं है और ये डाटा कल से क्रिएट होगा। चार्ट के हिसाब से समझ लेते हैं कि चार्ट पे क्या दिख रहा है। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि एक वन वे में सेलिंग हमें दिख रही है, एक विदाउट पुल बैक। तो जाहिर सी बात है यहाँ से एक पुल बैक पेंडिंग है और पुल बैक आ सकता है, क्योंकि नई सीरीज़ रहेगी। तो हम थोड़ा सा यहाँ पे क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा बाइंग पे फोकस करेंगे, जैसे हमने आज किया था। बट आज क्योंकि एक्सपायरी का प्रेशर कंटिन्यू था और इसलिए लो पे हुई है। बट अगर गलती से 24,350-400 के जोन में जाता है तो डेफिनेटली यहाँ पे बाई किया जा सकता है। एक पुल बैक यहाँ से पेंडिंग है, मतलब सिंपल सी चीज़ है कि हो सकता है ये यहाँ से नीचे आए और फिर ये पुल बैक करके ऊपर चला जाए, या ये भी हो सकता है कि यहाँ से ये पुल बैक करके दोबारा से 24,800 की तरफ जाए और फिर ये दोबारा नीचे की तरफ आए। इस तरीके का कुछ सिनेरियो बन सकता है। ठीक है। अब इस पर्टिकुलर सीरीज़ में क्या हुआ कि ये लास्ट के 2-3 दिन में बैंक निफ्टी ने काफ़ी हद तक सेल ऑफ में पार्टिसिपेट किया है, जो कि अभी तक नहीं कर रहा था। तो बैंक निफ्टी के लिए भी अगर आप देखोगे तो इम्पॉर्टेंट लेवल आपके लिए जो होगा वो करीब करीब यही होगा। यहाँ से कहीं से आपको बाइंग आती हुई दिखाई देगी। मतलब अब इस एरिया में शॉर्ट करने से अच्छा है कि आप थोड़ा सा वेट करो और थोड़ा सा बाइंग के बारे में आप सोच सकते हो, क्योंकि यहाँ पे एक पुल बैक पेंडिंग है। एक पुल बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं 54,800 तक, एक पुल बैक आके फिर ये दोबारा से नीचे की तरफ जा सकता है। ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। जो टारगेट हैं अगर देखा जाए ओवरऑल, अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा मूविंग एवरेज में जाते हैं
तो बैंक निफ्टी अपने 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास पहुंच रहा है। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका है 52,900 के आसपास का। तो एक पुल बैक के बाद ये दोबारा से अगर नीचे आता है तो कहीं ना कहीं इस टारगेट के लिए अप्रोच किया जा सकता है। ठीक है, इतना आप ध्यान में रखिएगा। बट एक चीज़ यहाँ पे भी ध्यान रखिए, 1 2 3 4 5 दिन से कंटिन्यूसली ये गिर रहा है, तो एक पुल बैक तो पेंडिंग है। अगर यहाँ पे एक डोजी टाइप की कैंडल बन जाती है तो हम एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक का एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। बट हाँ, अगर खुलते ही मार्केट दोबारा से गिरता है तो इस बार चांसेस रहेंगे कि ये रिकवर होकर डे आई पे जाके बंद हो सकता है। तो थोड़ा सा यहाँ पे बाइंग पे फोकस किया जा सकता है। एक नया स्विंग अगर निफ्टी लगाता है उसके बाद एक पुल बैक आ सकता है, या फिर आपको पहले एक पुल बैक दिखने के बाद फिर सेल ऑफ के लिए नीचे आएगा तब आपको यहाँ पे देख सकता है। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे लोअर साइड पे ध्यान रखना है कि नीचे आपको 24,350 और 24,400 के जोन में आपको बाइंग आती हुई दिखाई देगी। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा क्योंकि ऑलरेडी मार्केट गिर रहा है और गिरने के बाद अभी तक पुल बैक नहीं दिया है। तो अब पुल बैक पेंडिंग है, तो पुल बैक अब नई सीरीज में आ सकता है। अभी तक थी मंथली सीरीज में ऑलरेडी गिर चुका है। अब ये नई सीरीज होगी तो नई सीरीज में एक पुल बैक आ सकता है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट इस वीडियो को बनाने का जो मेन सबसे बड़ा रीज़न था वो था आपका कि आपको अपडेट करना कि निफ्टी की एक्सपायरी अब ट्यूसडे को होगी और सेंसेक्स की थर्सडे को होगी। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। बाकी नई सीरीज़ का डाटा कल कैसे बनेगा उसके बाद हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल मार्केट का जो एक तरीके से जो डायरेक्शन है वो थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की रहती है, ये ध्यान में भी रखिएगा क्योंकि मार्केट मेजर एक्शन सुबह के टाइम पे दिखा देता है और बिल्कुल एंड में क्लोजिंग में दिखाता है, बीच में साइडवेज रहता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं रिटेल को यहाँ पे ट्रेड करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि इस कंडीशन में क्या होता है कि आप ब्लाइंडली आप कुछ नहीं कर सकते, आपको वेट करना पड़ेगा और उसके बाद आपको ट्रेड डालनी पड़ेगी। ठीक है, तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।